हेलो इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर, मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में करने जाने वाले हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि एक एक प्रकार की गलती है, एक तरह की गलती वो करने जा रहे हैं और काफी सारे लोग लगातार इस गलती को दोहराने भी वाले हैं और उन्हें ये गलती करते वक्त तो पता भी नहीं चलेगा कि दे आर डूइंग ए मिस्टेक। किस गलती के बारे में बात हो रही दोस्तों? सुपरस्टार इन्वेस्टर को ब्लाइंडली फॉलो करना, ब्लाइंडली कॉपी करना, इसके बारे में बात हो रही दोस्तों। आपने काफी सारे यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर को देखा होगा और काफी सारे जो निवेशक है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, वो कर क्या रहे हैं, जो सुपरस्टार इन्वेस्टर है, जैसे विजय केडिया जी हो, आशीष कचोलिया जी हो और जो राकेश झुंझुनवाला जी हो। अभी राकेश झुंझुनवाला जी तो नहीं रहे, लेकिन रेखा झुंझुनवाला जी हो, इन सभी के पोर्टफोलियो को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं या उन्हें मिमिक करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से काफी सारे निवेशक एक बहुत बड़ा नुकसान फेस करने वाले, स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, जब आप किसी भी इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली कॉपी करते हो तो यहाँ पर आपका एक खुद का कन्विक्शन नहीं होता। दूसरी चीज क्या होती है, हर किसी का रिस्क टेकिंग एपेटाइट और हर किसी का कैपिटल, यानी जो निवेश कैपिटल है, वो हर किसी का अलग अलग होता है। आप विजय केडिया जी हो, आशीष कचोलिया जी हो, ये जो बड़े इन्वेस्टर है, दे कैन अफोर्ड टू लूज देयर मनी क्योंकि दे हैव अर्नड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। लेकिन आप यहाँ पर पैसा लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली जो आपका सीड कैपिटल है। आपने जो पैसे बचाकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट में निवेश किया है, अगर वो सीड कैपिटल ही चला जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी सुपरस्टार इन्वेस्टर हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो आपको ये नहीं बताने आएगा कि कब वो एंट्री लेने जा रहे हैं और कब वो एग्जिट लेने जा रहे हैं। जैसे ही सारा खेल खत्म हो जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर किसी इन्वेस्टर ने एक बड़ी पोजीशन बना ली, सुपरस्टार इन्वेस्टर ने, एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, वॉल्यूम देखने को मिला, लेकिन सडनली अगर कुछ फ्रॉड सामने आया या उस वक्त उस इन्वेस्टर की मेंटेलिटी क्या थी, उस सुपरस्टार इन्वेस्टर की मेंटेलिटी क्या थी, इसके बारे में दोस्तों आपको कुछ नहीं पता। बेसिकली आप नहीं जानते कि किस मेंटेलिटी से ये स्टॉक्स को खरीदा गया था, क्योंकि यहाँ पर बिहाइंड दी कर्टन काफी सारी चीजें होती है दोस्तों। इनसाइडर ट्रेड्स भी होते हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशंस भी होते हैं, प्रमोटर के साथ बातचीत भी होती है। काफी सारी चीजें जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स एज एन इन्वेस्टर नहीं कर सकता, ये बहुत सारी चीजें होती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को आपको ब्लाइंडली कॉपी करना है। इस गलती से दोस्तों जितना ज्यादा बचोगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा। आप देखोगे कि काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड को भी ब्लाइंडली कॉपी करते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड को पर्टिकुलर स्टॉक खरीदी कर रहा है, तब वो जाकर एक स्टॉक को खरीदी करेगी। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंटरेस्टिंगली, मान लो बड़े बड़े स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनियां हैं, यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड स्टेक को बाय करता है और म्यूचुअल फंड का स्टेक इंक्रीज होता है तो सडनली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के मन में एक पॉजिटिव न्यूज, यानी वो इस खबर को पॉजिटिविटी की तरह देखता है और उस स्टॉक में अपने निवेश के जो अमाउंट को है वो बढ़ाने की सोचता है या अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को शामिल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के ब्लाइंडली कॉपी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड जो म्यूचुअल फंड भी है ना दोस्तों, वो बास्केट नंबर ऑफ स्टॉक्स को, काफी सारे स्टॉक्स को लेकर चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में और हमें नहीं पता किस मेंटेलिटी से स्टॉक खरीदा गया है, कितना टाइम फ्रेम के लिए उस स्टॉक में वो बने रहेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को कॉपी करने से पहले दोस्तों आपकी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। आपका जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, हर किसी की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और हर किसी की सोच, इन्वेस्टिंग जर्नी, इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी अलग अलग है। आप एज ए पर्सन एंटायरली डिफरेंट हो उस पर्सन से जो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, भले ही वो सुपरस्टार ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ब्लाइंडली किसी भी सुपरस्टार को कॉपी नहीं करना चाहिए। इस बात से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखने को मिला है कि फ्रॉड केसेस भी सामने आए हैं, यहाँ पर फ्रंट रनिंग के केसेस भी सामने आते हैं। इसीलिए दोस्तों, मार्केट को ट्रैक करना छोड़े, लगातार कुछ ना कुछ आर्टिकल आते हैं कि इस सुपरस्टार इन्वेस्टर्स में, इस कंपनी में स्टेक को बाय किया,
उस कंपनी में स्टॉक को बाय किया। यहाँ पर आपकी खुद की कुछ एनालिसिस नहीं है। आर्टिकल भी इस तरह से छापे जाते हैं जिस तरह से आपको इन्फ्लुएंस किया जाए। यानी काफी सारे निवेशक आप देखोगे कि मनी कंट्रोल हो, मिंट हो, इस तरह से जो अलग अलग वेबसाइट्स है, सीएनबीसी आवास हो, यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल लगातार छापे जाते हैं और इसी आर्टिकल को यूट्यूबर्स कवर करते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट को इतना भी क्लोजली ट्रैक मत करो कि जो आपकी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो मर सी जाए या इंडिपेंडेंट थिंकिंग से आप सोच भी ना पाओ। सो हर किसी का निवेश का तरीका अलग अलग होता है। इन्वेस्टिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो।